11.3 पहला सवाल है। आपको वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, वृत्त की परिधि निकालना है। पहली स्थिति में त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर। आपको निकालना है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि सूत्र होता है 2 पाई r। 2 पाई का मान लिखना है आपको 22/7 और r त्रिज्या वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर। 7 दूनी 14 कट गया, 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88 सेंटीमीटर। ये आ गई वृत्त की परिधि। बी में त्रिज्या लिखी 28 सेंटीमीटर। आपको निकालनी है वृत्त की परिधि 2 पाई r। 2 पाई का मान 22/7 और r त्रिज्या है 28 मिलीमीटर। 7 से 28 कटे 4 बार, 22 चौक 88, 88 दूनी 2 8 16 और 1 17, 176 मिलीमीटर वृत्त की परिधि। तीसरी स्थिति में त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। निकालना है वृत्त की परिधि जिसका सूत्र होता है 2 पाई r। 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या 21। 7 से 21 कटा 7 या 21, 22 या 66, 66 का गुणा 2 में 2 6 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर। प्रश्न 2 में पाई का मान आपको रखना है 22/7 और त्रिज्या दे रखी है वृत्त की 14 मिलीमीटर। आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r वर्ग। पाई का मान 22/7, r का वर्ग यानी 14 को आपको लिखना है 2 बार। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 का गुणा 14 में 14 चौक 56, 14 चौक 56 और 5 61, 616 मिलीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या आएगा मिलीमीटर और मिलीमीटर, मिलीमीटर का वर्ग। बी व्यास दे रखा है आपको 49। तो व्यास से हम त्रिज्या कैसे निकालते हैं? वृत्त का व्यास जो है त्रिज्या का डबल होता है। अगर व्यास 49 है तो त्रिज्या होगी 49 की आधी, 49/2 मीटर। हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7, r का स्क्वायर 49/2, 49/2। 7 7 या 49, 2 से कटे 11 बार, 11 7 77, 77 का गुणा, इसका गुणा करके 2 से भाग लगाएंगे तो आएगा 1886.5 मीटर स्क्वायर। तीसरे में त्रिज्या लिखी 5 सेंटीमीटर। आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल पाई r की घात 2, 22/7 और त्रिज्या 5 × 5, 25, 25 का 22 में गुणा करेंगे, 25 का गुणा 22 में, 22 पंजे 110 का 0 हासिल आया 11, 22 दूनी 44 और 11 55 और बटे में है 7 सेंटीमीटर की घात 2। प्रश्न 3 है। एक वृत्ताकार शीट की परिधि दे रखी है 154 मीटर। आपको इसकी त्रिज्या और क्षेत्रफल दोनों निकालना है। तो वृत्त की परिधि जो दे रखी है उसी को उसके मासूत्र के बराबर रखेंगे। परिधि 154 और उसका सूत्र होता है 2 पाई r। तो 2 पाई r का मान 154 के बराबर है। 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या पहले निकालेंगे, त्रिज्या नहीं है तो r बराबर 154। त्रिज्या निकालने के लिए 154 बराबर के बाद थे 2 और 22 जो गुणा में है वो कहाँ जाएगा बटे में, और बटे का जो 7 था वो कहाँ आएगा गुणा में। नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे। 22 सत्ते 154। त्रिज्या कितनी आ जाएगी? त्रिज्या आएगी 7 सत्ते या 49/2 सेंटीमीटर। ये आ गई त्रिज्या मीटर में। अब निकालना है क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7, r का स्क्वायर 49/2 गुणित 49/2।
7 7 या 49, 2 से कट गया 22, 11 हुआ। 11 7 77, उसका गुणा 49 में और 2 का भाग। अभी पिछले साल में लगाया था हमने, कितना आया था? 1886.5 मीटर स्क्वायर। प्रश्न चौथा है, एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 21 मीटर है। इसके चारों ओर तार के 4 घेरे लगाने हैं, बाड़ लगानी है। 4 रुपये प्रति मीटर की दर से कितनी रस्सी की आवश्यकता होगी? तो वृत्ताकार बगीचे का व्यास दिया है 21 मीटर। अगर व्यास 21 है तो त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या होगी व्यास की आधी, 21/2 मीटर। आपको निकालना है वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगानी है। तो एक घेरा बगीचे का, ये जो एक घेरा है तार का, वो क्या कहलाता है? उसकी परिधि। फिर दूसरा घेरा, तीसरा और चौथा घेरा। तो पहले हम एक घेरा निकाले, एक चक्कर, यानी कि परिधि 2 पाई r। 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या 21/2। 2 से 2 कटे, 7 तिया 21, 22 तिया 86 मीटर। ये क्या हुआ? तार का एक घेरा हुआ। तो तार के 2 घेरे लगाने में रस्सी की लंबाई कितनी लगेगी? एक घेरे में लग रहे हैं 66 मीटर, तो 2 घेरे में लगेंगे 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 1 13, 132 मीटर का रस्सा लगेगा इसके 2 घेरे लगाने में। तब 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्सी की कीमत निकालनी है आपको। 1 मीटर रस्सी आ रही 4 रुपये की, तो 132 मीटर रस्सी कितने की आएगी? 4 5 में गुणा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 1 4 और 1 5, 528 रुपये लगेंगे इस वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर रस्से के 2 घेरे लगाने में। प्रश्न 5 है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त निकाल लिया। आपको शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्ताकार शीट, एक गोल शीट थी आपके पास, इसकी त्रिज्या थी 4 सेंटीमीटर। इसके अंदर से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार शीट काटकर निकाल लिया। अब जो शेष बचा है क्षेत्रफल, शेष शीट का क्षेत्रफल आपको पता लगाना है कि शेष शीट का क्षेत्रफल कितना है। तो इसके लिए पूरे वृत्त में से, बाहर के वृत्त में से, बाहर के वृत्त का क्षेत्रफल निकालें और उसमें से अंदर के वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर दें? हम माइनस कर दें। तो फिर हमें बचेगा शीट का क्षेत्रफल। क्या करना है? बाहर वाले क्षेत्रफल में से अंदर वाला क्षेत्रफल माइनस करना है। तो पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। इस त्रिज्या को हम क्या बोल रहे हैं? r1। अंदर वाले त्रिज्या को क्या बोल रहे हैं? r2। पाई दोनों में कॉमन है, पाई एक बार लिखा, अंदर बचा r1 की घात 2 माइनस r2 की घात 2। पाई का मान क्या लिखना है हमको? 22/7। r1 2 बार लिखना है, यानी कि 4 × 4। r2 की घात 2 यानी 3 × 3। तो 22/7, पाई का मान 3.14 रखना है हमको। सवाल में दिया हुआ हमको पाई का मान 3.14। तो हम पाई का मान रखेंगे 3.14। 4 चौक 16 और 3 का 9। तो 3.14, 16 में से 9 गए, 7 बचे। 7 चौक 28 का 8, हासिल आया 2, 7 कम 7 और 2 9, 7 या 21.2 के बाद 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर ये होगा। प्रश्न 6 है, साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार टेबल के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। आवश्यक किनारी की लंबाई निकालना है आपको और 15 रुपये की दर से उसमें लगाने का व्यय भी। वृत्ताकार टेबल की व्यास, ये टेबल है गोल इस तरह की, इसका व्यास 1.5 है तो त्रिज्या होगी 1.5 की आधी। दशमलव हटाया, एक संख्या की 1 0, 5 दिया 15, 5 चौक 20। त्रिज्या कितनी आ गई? 3/4 मीटर। अब इसके चारों ओर किनारी लगवानी है, तो किनारी लगवानी चारों ओर, इसका मतलब क्या निकालना हमको? वृत्त की परिधि 2 पाई r। अब 2 पाई का मान क्या रखना है हमें? 22/7, 3.14 रखना है। तो 3.14 और त्रिज्या 3/4। 2 से काटा, 2 दूनी 4 और 2 से कटेगा 2 एकम 2,
एक बचा तो 2 पंजे 10, 2 सती 14, 3 का गुणा 3 साते 21, 3 पाँचे 15, 16 17, 3 एकम 3 और 1 4, 4.71 मीटर। ये क्या आ गई हमारी किनारी की लंबाई। अब इसमें हमें 15 रुपए की दर से खर्च निकालना है। तो चूंकि 1 मीटर किनारी का व्यय बराबर है 15 रुपए, तो इसलिए 4.71 मीटर किनारी का व्यय कितना होगा, किनारी लगवाने का खर्च होगा 15 में गुणा करेंगे 4.71 का, 15 एकम 65 पैसे हमारे खर्च होंगे इसमें किनारी लगवाने के लिए। प्रश्न 7वां है, एक अर्धवृत्त का व्यास आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इसका परिमाप आपको निकालना है। तो अर्धवृत्त का व्यास है 10, त्रिज्या होगी 10 का आधा 5 सेंटीमीटर। आपको निकालना है अर्धवृत्त का परिमाप यानी कि परिधि, परिमाप या परिधि। तो परिधि होती है वृत्त की 2 पाई आर। अब ये आधा वृत्त है, आधा वृत्त है तो इसकी परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप होगा 2 पाई आर यहाँ तक और प्लस है यहाँ से यहाँ तक प्लस 10 सेंटीमीटर। ये पूरे वृत्त की परिधि होती है गोल, ये पूरी गोल आधा वृत्त है तो यहाँ से यहाँ तक की परिधि कितनी होगी 2 पाई आर के बटे में 2। पूरी परिधि 2 पाई आर, उसकी आधी 2 पाई आर बटा 2 और परिमाप निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक कितना था ये 10 सेंटीमीटर उसमें जुड़ेगा। 2 से 2 कट गए, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 5 और प्लस 10। पाई का मान क्या रखना था हमको 22/7 ही, 22 पंजे 110/7 प्लस 10 बटा कुछ नहीं 1। अब जोड़े इसको, 1 और 7 का लघुत्तम 7 ही, 7 से 7 कटे ऊपर बचा 110, 1 से 7 बार कटेंगे, 7 का 10 में गुणा 7 धाम 70, 180/7। इसमें अगर हम 7 का भाग लगाते हैं तो इसमें आएगा 25.7। 180 में 7 का भाग 25.7 सेंटीमीटर। ये क्या आएगा अर्धवृत्त का परिमाप।